बाबा साहब अंबेडकर का मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। जानकारी देते कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आज भदोही के काशीपुर बुद्ध विहार में बाबा साहब अंबेडकर की 66वीं परिनिर्वाण दिवस मनाई गई है। बता दें कि धम्म फेरी करने के पश्चात बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। वहां बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में श्रद्धेय क्विंटल बौद्ध जी, पर्यटन उपाध्यक्ष सचिव तहसील भदोही व उनकी टीम ने किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय सुनील कुमार गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता, विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय भरतलाल बौद्ध, कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज गौतम ने किया है। इसी तरीके से खेमईपुर ग्राम सभा से कैंडल मार्च निकाल करके बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर से होते हुए असनाव बाजार पुलिस चौकी का परिक्रमा करते हुए गंगापुर में यह कैंडल मार्च समापन किया गया है। बता दें कि इस कैंडल मार्च में करीबन 300 से ज़्यादा संख्या में नवयुवकों ने बाबा साहब के नारे लगाते हुए व बाबा साहब के विचारों को नारा लगाते हुए यह कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। बता दें कि गंगापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर समापन किया गया है। इस कार्यक्रम में राजेश गौतम, विजय प्रताप, चंदन बौद्ध, विजय भान, जयशंकर, सोनू गौतम, विष्णु गौतम एवं इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या का किया प्रयास, प्राथमिक दर्ज। कोतवाली क्षेत्र के सोमवार को आज सुबह करीब 6 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सूचना के मुताबिक पति ने पत्नी का गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर मौके से फरार हो गया। महिला के घायल होते ही परिजनों में अफरा तफरी मच गई। घटना की पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची 112 डायल पुलिस ने महिला का उपचार जिला चिकित्सालय चेत सिंह में भर्ती करा। घटना कोतवाली क्षेत्र के घराव गांव की बताई गई है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर फरार पति के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। महिला की सास 45 वर्षीय संध्या देवी पत्नी मायाशंकर के मुताबिक आरोपित अक्सर पत्नी से नशे में झगड़ा करता था। बता दें कि घराव निवासी भोले पुत्र माता शंकर उपाध्याय आज सोमवार को सुबह नशे की हालत में अपनी पत्नी पूजा से विवाद कर उसे गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के पहुंचने पर भोले उपाध्याय अपनी पत्नी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। 2 वर्ष पूर्व हुई शादी में दंपति को 2 माह का पुत्र भी है। पत्नी पूजा का मायका कानपुर में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब की मनाई गई पुण्यतिथि। जानकारी देते कि विधानसभा ज्ञानपुर के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न बेसहारों के हक दिलाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस पर भावापुर कोयरौना में श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा अध्यक्ष श्री लालचंद सिंह ने कहा कि भारत देश में छुआछूत, समानता, बराबरी, संप्रभुता, संविधान का निर्माण पर समाज के अंतिम तिथि के व्यक्ति को समान अधिकार दिलाने का काम किया है। बाबा साहब ने एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के विपरीत परिस्थितियों में अकाल, अराजकता, साधन विहीन व्यवस्था को एक माला में पिरोते हुए समाज की स्थापना के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव ने कहा कि बाबा साहब ने किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को अधिकार दिलाने का काम किया है और मन में यह सपना सजाए थे कि देश की आज़ादी के बाद देश के अंदर समानता व्यवहार होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो देश के नागरिक संपन्न हो जाएंगे, परंतु वर्तमान सरकार संविधान को खतरे में कर दिया है। पूरे देश में जातिवाद, हिंदू मुस्लिम पर नफरत पैदा करके जनता को जनता से बांटने का काम किया है, भाईचारा समाप्त करने का काम किया है। आज कोरोना काल में देश के नागरिकों का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं हो पाया। हजारों की संख्या में लाते गंगा जी में बहती मिली, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं सरकार करा पाई है। देश का आरक्षण खतरे में है। देश की महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। बालिका के साथ रेप की घटना हो रही है। कानून की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। महंगाई चरम सीमा के पार हो गया है। स्वतंत्र देश में जीना दुभर हो गया है। ऐसे समय में अगर बाबा होते, भाजपा सरकार के इस रवैये से धूप धोकर क्या कर लेते, यह शब्द नहीं है।
इसलिए बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की रक्षा के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने बढ़ चढ़ के संदेश दिया है। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने आज गोपीगंज वाया कठौता दुर्गागंज रोड एवं गोपीगंज वाया रामपुर घाट का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदया आरका अखौरी ने गोपीगंज वाया कठौता दुर्गागंज रोड का निरीक्षण कर एक्सीएन पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य कराएं। उन्होंने कार्य प्रगति धीमी होने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ससमय कार्य को पूर्ण करा करके एवं कार्य मानक एवं गुणवत्ता युक्त कार्य कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी महोदय ने बनाए हुए रास्ते को खुदवाकर नमूना लेकर लैब में टेस्ट कराने का निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द कार्य में तेजी करें। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर बनाए जा रहे रास्ते का सत्यापन करें। तत्पश्चात आरका अखौरी ने रामपुर घाट पर पीपा पुल का निरीक्षण के दौरान एक्सीएन पीडब्ल्यूडी का पीपा पुल 2 दिन के अंदर बनाने का निर्देश दिया है, जिससे कि आमजन को आने जाने की सुविधा हो सके। जिलाधिकारी एक्सीएन ने पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि पुल पर भारी वाहनों का आगमन के लिए नोटिस बोर्ड भी लगवाया जाए। पीपा पुल पर दूर दूर लकड़ियों के पल्ले लगे होने पर भी नज़र जताई और निर्देश दिया कि लकड़ियों के पल्ले में गैप नहीं दिखने चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने बालू के रेत पर चकड़ प्लेट जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया है। गोपीगंज सोसाइटी में खाद लेने गए युवक की साइकिल चोरी। बिलासपुर निवासी युवक को गोपीगंज में स्थित सोसाइटी से खाद लेना महंगा पड़ गया और खाद लेने गए युवक की साइकिल चोरी हो गई। काफ़ी देर तक इंतजार करने पर युवक ने घर से दूसरी साइकिल मंगाकर खाद ले गया। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर निवासी राम खिलावन प्रजापति का पुत्र सचिन प्रजापति रविवार को गोपीगंज जीटी रोड पर स्थित सोसाइटी से खाद लेने साइकिल से गया था और सचिन ने अपनी साइकिल को खड़ी करके खाद लेने अंदर गया तो चोरों ने साइकिल को लेकर चपंत हो गए। खाद लेकर सचिन जब बाहर निकला तो साइकिल गायब थी। काफ़ी खोजबीन करने पे साइकिल नहीं मिली तो सचिन ने घर पर फोन करके दूसरी साइकिल मंगाकर खाद लेकर वह घर गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज ज्ञानपुर नगर पंचायत में स्थित मुखर्जी पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें माल्यार्पण करके नमन किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बाबा साहब ने अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करके हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसे हमें समझना चाहिए। उधर उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से इस सरकार में संविधान की लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, यह कहीं न कहीं बाबा साहब के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए सबसे शर्मनीय दिन है। बाबा साहब के विचारों को नमन करते हुए कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूँ। जिस दिन यह संविधान नहीं रहेगा उस दिन से मेरा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सौरभ कुमार और जिलाध्यक्ष विनोद गौतम, कृष्णा उपाध्यक्ष किशन, विकास, विजय एवं इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय कंसापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर संविधान बचाओ का संकल्प लेते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। जानकारी दे दें कि जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक ने उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया है और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोट कोट नमन किया गया है। इस मौके पर पूर्व विधायक जाहिद बेग, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, अंजनी सरोज, विनोद यादव, घनश्याम दास गुप्ता, तारकेश्वर प्रसाद पासी, हरिओम मौर्य, सुभाष पासी इत्यादि लोग मौजूद रहे। संविधान निर्माता, भारत रत्न, बेसहारों को हक दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। जानकारी दे दें कि
ज्ञानपुर विधानसभा के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह कंपोजिट विद्यालय बेजमा औराई में किया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह कंपोजिट विद्यालय बेजमा की दिखा रहे हैं। बता दें कि कंपोजिट विद्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्मारक बनाई गई है, जहां बच्चों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर फूल माला चढ़ा करके उन्हें नमन किया गया है व उनके विचारों को भी शिक्षकों के द्वारा बताया गया है। देश में लगातार सड़क हादसे होने से जनता में सड़क पर चलने का एक भय हर समय बना रहता है। इसी विषय को लेकर के जिला प्रशासन भदोही ने देश और प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की शुरुआत की है। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर तहसील कार्यालय ज्ञानपुर सभागार में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जानकारी दे दे कि दीप प्रज्वलित कर किया गया शुभारंभ। मुख्य अतिथि एडीएम व विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में अन्य कई अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ARTO अरुण कुमार ने कहा कि इसके लिए सभी चालकों को वाहन की गति नियंत्रण में रखना होगा। दुर्घटना होने पर लोग प्रशासन को दोषी ठहराते हैं, जबकि ज़्यादातर घटनाओं में चालकों की लापरवाही ही सामने आती है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों से अधिक लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बीते माह सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि सभी घटनाओं में से शराब पीकर वाहन चलाने में अधिकांश लोगों की मौत हुई। अधिकांश मौत परिवहन नियमों का पालन न करने से हुई है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, SDM भदोही, SDM ज्ञानपुर प्रियंका, क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर अशोक कुमार सिंह, ARTO अरुण कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।